हेलो वेलकम टू आईपी सेंटर। देखिए वीवीयू सेमेस्टर 5 में जिसका भी डीएससी 1 में कंटेम्प्रेरी इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स है, उसका कल एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, यानी कि 8 फरवरी को उसका एग्ज़ाम है। तो देखिए ऐसे स्टूडेंट को सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि जिसका भी डीएससी 1 में कंटेम्प्रेरी इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स है, उसका विद्या के पेपर नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे में स्टूडेंट तैयारी कैसे करेंगे? तो उसके पास दो ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, या तो वो सिलेबस देख के तैयारी करें या फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन देख के तैयारी करें। ठीक है, तो आप लोग को सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के तैयारी करेंगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोर 11 और कोर 12 का जो एग्ज़ाम हुआ आप लोग का, वो सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया था। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम आप लोग को वीवीओ सेमेस्टर 5 में जिसका भी डीएससी 1 में कंटेम्प्रेरी इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, यानी कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये जो जितना भी क्वेश्चन है, यानी कि जो ये 20 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन है और 20 का 20 क्वेश्चन है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, यानी जो पहले पूछा गया था वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख के जाएंगे। ठीक है, और आप लोग एक बात को ध्यान रखना कि ये इस क्वेश्चन को रटना नहीं है। ठीक है, बस आप लोग को ध्यान में रख के जाना है। ठीक है, एक बार सुन लेना अच्छे से, उसके बाद जाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 370। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पश्चिम बंगाल के नक्सलवाद से जुड़े नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा जंगल संथाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का राष्ट्रीय एकीकरण समिति की पहली बैठक कब हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1962। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रेस की जनक कौन माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जेम्स अगस्टस हिके। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मोरारजी देसाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, यानी कि ये पूछ रहा है कि संविधान के 42वें संशोधन में कौन कौन सब मतलब शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि जो पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता तीनों को जो है 42वें संविधान संशोधन में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में कब सम्मिलित किया गया। ठीक है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1976। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पुनर्गठन हुआ, यानी कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 1956। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि क्वेश्चन कि कास्ट इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा था। तो इसका सही आंसर होगा रजनी कोठारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत का प्रधानमंत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 1955। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी आयोग संबंधित है तो किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा केंद्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद कब स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1961। फिर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा 1952। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग की नियुक्ति कब की गई। तो इसका सही आंसर होगा जून 1983। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 280। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, यानी पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 15। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका अदा करता है। तो इसका सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्षतावाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय धर्मनिरपेक्षता से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फेबियन समाजवाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन विधेयक द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी 42वां संशोधन। देखिए जितना भी क्वेश्चन है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आप लोग इसको देख के जाएंगे तो आप लोग को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि सेशन 2019 से 22 वाला था और उससे पहले वाला सेशन वाला था। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था, आप लोग को देख के ही जाना है इसको।
और देखिए इसका जो लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन था, ठीक है, यानी 20 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो में अपलोड किए हैं अभी कुछ देर पहले, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन जो है वो सेशन 2019 से 22 वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आप लोग उसको देख के जाइएगा, हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद